ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञा नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथ राज पर हमारी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार पर अपना ये प्रकरण चल रहा है। 3 प्रकार के जो सम्यक दर्शन के भेद बताए, उनमें क्षायिक सम्यक्त की चर्चा हुई थी। अब क्षायिक सम्यक्त के बाद बात चली तो उसमें ये भी बात सामने आई कि दर्शन मोहनी की जो 3 प्रकृतियां हैं उनका क्या होता है वो तो समझ में आया, लेकिन उनके सहयोगी वो अनंतानुबंधी भी तो है ना। तो अनंतानुबंधी की वजह से क्या काम होता है, या अनंतानुबंधी की कैसी दशा होती है उस समय जब ये औपशमिक क्षयोपशमिक या क्षयिक होते हैं, उस समय अनंतानुबंधी की क्या स्थिति रहती है, वो यहाँ पे टोडरमल जी बता रहे हैं। देखा था अपन ने कि प्रशस्त उपशम भी होता, प्रशस्त उपशम तो उसका होता ही नहीं है, या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजना हो जाती है। बढ़िया प्रश्न चले थे। कल देखा था अपन ने कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है, तो वो चारित्र का घात करे, सम्यक दर्शन का घात क्यों करती है, या सम्यक दर्शन का घातक कैसे कहा फिर उसको। तो कैसे कहा का तो सीधा सा हिसाब है कि भाई वो सहायी है ना, उसको दर्शन मोहनी की जो मिथ्यात्व प्रकृति है उसकी ये सहायक है और उसके साथ साथ ही चलती है, कभी उससे अलग इसको देखा नहीं जाता। एक आध अवसर को छोड़ के, है ना, जो दूसरे गुण स्थान में बनता है उस अवसर को छोड़ के कभी भी अलग अलग नहीं होते। तो ऐसा इनका परस्पर सहभाव देख करके इसको भी घातिया के मतलब उसका घातक कह दिया, सम्यक दर्शन का घातक कह दिया। परमार्थ से देखा जाए तो ये सम्यक्त्व का घात नहीं करती बल्कि चारित्र का ही घात करती, चारित्र में अशुद्धता पैदा करती। ये प्रश्न हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न अपन देख रहे थे। यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी भी चारित्र ही का घात करती है, तो इसके जानने पे कुछ चारित्र हुआ कब। मतलब उसने पिछले प्रश्न का जो उत्तर आया उस उत्तर से ये प्रश्न पैदा किया है कि ठीक है साहब, आप ही कह रहे हो ना कि परमार्थ से तो चारित्र का ही घात करती है, तो अगर चारित्र की घातक है तो इसके जाने पर कुछ चारित्र होना चाहिए। फिर आप असंयम कैसे कहते। चौथे गुण स्थान में जहां अनंतानुबंधी का अभाव हुआ वहां असंयम नाम कैसे दिया, असंयम क्यों कहा उस जीव को, कैसे कह दिया उस जीव को असंयम। तो इसका भी जवाब वैसे पढ़ तो लिया था कल अपन ने, लेकिन अभी उस पर चर्चा करना बाकी है। और इस जवाब के बीच में ही करीबन 10 पंक्तियां टोडरमल जी ने काटी। अब आगे उसका उस तरह का विषय आया भी नहीं है, तो 10 पंक्तियां जो काटी हुई हैं वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा, है ना, सुनाऊंगा। और अगर आप लोगों को नोट करना हो तो फिर इसमें तो काटी हुई है, ये तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, वो अलग से हमने नोट करी थी तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले तो इसका जवाब पढ़ते हैं अपन। क्या कहा था टोडरमल जी ने, ताका समाधान। अनंतानुबंधी आदि भेद हैं ते तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं। ठीक है ना, अनंतानुबंधी जो किया या प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण आदि जो भेदों के नाम दिए, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि तीव्र है सो अनंतानुबंधी, मंद है सो अप्रत्याख्यानावरण, और मंद हो तो प्रत्याख्यानावरण, और मंद हो तो संजुलन, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये की यही पंक्ति आपको पेज नंबर 40 पर मिल जाए। कल मैंने आपसे कहा था पेज नंबर 40, और ये देख करके आए 314, 40, 92, इन पेजों पर इनसे संबंधित बातें हैं। पेज नंबर 40 पर भी यही बात है कि ये कोई तीव्रता और मंदता के भेद नहीं है, है ना। तीव्रता मंदता चारों में पाई जाती है, चारों की चारों ही तीव्र भी होती हैं। चारों कौन? अनंतानुबंधी आदि, क्रोधमान माया लोभ नहीं, अनंतानुबंधी हो, अप्रत्याख्यानावरण हो, प्रत्याख्यानावरण हो, संजलन हो, उसमें भी हायर डिग्रियां भी हैं और लोअर डिग्रियां भी, मतलब वो तीव्र भी होती हैं मंद भी होती हैं।
कोई तीव्र कषाई हो उसको आप कह दो अरे ये तो अनंतानुबंधी वाले, ऐसा नहीं है। अप्रत्याख्यान आवरण में भी तीव्रता होती, प्रत्याख्यान आवरण में भी तीव्रता होती, लेकिन इतना विशेष है कि जैसी तीव्रता अनंतानुबंधी की होगी और उसके रहने पे बाकी की होगी, वैसी तीव्रता न तो अप्रत्याख्यान आवरण आदि की है और अनंतानुबंधी के जाने के बाद तो उनकी खुद की भी उतनी तीव्रता नहीं है। तो कल कुत्तों के झुंड का उदाहरण लिया था ना, जैसे कुत्तों का झुंड है, उसमें जो बलशाली कुत्ता हो, लीडर हो उनका, 4 लीडर हैं, तो वो 4 अगर हैं तो वो कमजोर वाले भी पावर में रहेंगे, है ना, उनको भी बल मिलता है उनसे। और अगर उन 4 का नाश हो गया है तो फिर क्या होगा कि वो बाकी के 21 भी कमजोर पड़ जाएंगे, फिर उनमें वैसा दम नहीं रहेगा जैसा उन 4 के रहने। अब फिर 4 और चलेगी, उनके नीचे वाले 4 अप्रत्याख्यान, वो और चले जाए तो बाकी के जो बचे हैं, कितने बचे, 17, उन 17 में फिर उतना दम नहीं रहे। फिर और चले जाए तो फिर बाकी के बचे 15 में भी उतना दम नहीं रहता। कितने बचे, 15 बचे, 13, 17 के बाद 13, है ना, 13 कषाय और बचे। समझ में आ रही बात? तो वो दम नहीं बचता उनके बाद, ऐसा है। क्या कहा, तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है ये जो अनंतानुबंधी आदि नाम जाते हैं। मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होते हैं वह मंद कषाय होते हैं। अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत हो है, माने मिथ्या दृष्टि जीव चाहे उस समय वो तीव्र कषाय में हो चाहे वो मंद कषाय में हो, दोनों कंडीशन में बताओ ऐसा है क्या कि मिथ्या दृष्टि जीव के जब मंद कषाय चल रही है उस समय अनंतानुबंधी नहीं है? उसके मंद कषाय के समय भी अनंतानुबंधी ही पड़ी हुई है। आया समझ में? चाहे वो मंद कषाय रूप प्रवर्त रहा हो चाहे तीव्र कषाय रूप प्रवर्त रहा हो, दोनों दशाओं में उसके अनंतानुबंधी कषाय तो जारी चल रही है लगातार। ऐसा मत समझ लेना कि कभी मंद कषाय के दौर में उसके अनंतानुबंधी का अभाव हो गया होगा, उस समय तो सिर्फ अप्रत्याख्यान आवरण का उदय होगा। चारों का उदय युगपत पाया जाता है। पेज नंबर 40 पर यह बात भी है ना, देखिए एक बार खोल के देख ही लेते हैं, आप लोगों को जो नोट कराया था कल। हाँ देखिए, ये पहले ही मतलब 4 लाइन छोड़ के, अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता, लगातार। किनका, अनंतानुबंधी आदि चारों, क्रोध आदि का नहीं, उनमें से तो एक में से एक का होगा, है ना। जिस समय क्रोध है उस समय मान नहीं, जिस समय मान है उस समय माया नहीं। उदय की बात कर रहे हैं, सत्ता की बात नहीं कर रहे। नहीं तो आप सोचो कि सत्ता में तो है ना साहब, बात सत्ता की नहीं, बात उदय की है। इन चारों का ही निरंतर उदय पाया जाता है, माने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये चारों एक साथ उदय में चलती रहती हैं। अब ये बात अलग है कि वो चारों क्रोध रूप चल रही हैं या मान रूप चल रही हैं या माया रूप चल रही हैं, ऐसे अलग अलग उसमें भेद हो सकता है, लेकिन चारों का युगपत उदय होता है। पहले जब हम छोटे थे तो ऐसा सोचा करते थे कि जिस समय अनंतानुबंधी का उदय रहता होगा ना उस समय बाकी की 3 का नहीं रहता, या जैसे अभी सोते टाइम अपने क्या सिर्फ संज्वलन का उदय रहता हो, बाकी का नहीं रहता हो, ऐसा हम सोचते थे, जबकि ऐसा नहीं है, चारों का उदय निरंतर। ठीक है, परम कृष्ण लेश्य रूप तीव्र कषाय हो वहां भी और शुक्ल लेश्य रूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता। कोई सोचे कि नवे ग्रह में पहुंच गया तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो कोई सोचे 7वें नरक का नारकी तो अनंतानुबंधी का उदय होगा इससे, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है वहां सम्यक दृष्टि हो तो अनंतानुबंधी हो ही नहीं। सोचो तो सही, 9वें ग्रह में अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है और 7वें नरक के नारकी के अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, किसके, सम्यक दृष्टि की। मिथ्या दृष्टि की तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक आदि का घात करने की अपेक्षा है। देखो यहां भी बात है ना, सम्यक का घातक कहा इसको, ये व्यवहार से कहा, परमार्थ से दिखा दिया टोडर मल्ली ने कि परमार्थ से तो चारित्र का ही घात करती। कितना साफ है कि भाई ये अनंतानुबंधी आदि जो भेद है ये कोई तीव्रता मंदता के पैमाने नहीं है, ये तो उसके कितनी कितनी कषाय पड़ी हुई है वो दिखाते हैं। इससे तीव्रता और मंदता का कोई लेना देना नहीं, तीव्रता मंदता का लेना देना लेश्या है ना। लेश्या तीव्र और मंदता दिखाएगी कि भाई कितनी तीव्र कषाय है, लेकिन
उस तीव्रता में मतलब कौन सा काम हो रहा है, या कितनी उसके वो कषाय पड़ी है, कितने चारित्र का घात हो रहा है, कितनी चारित्र में विशुद्धता है, ये निर्भर करता है इन चार पर, अनंत अनुबंधी आदि चार। मुनिराज के तीव्र कषाय का उदय होता है कि नहीं? संजुलन कषाय में तीव्र उदय होता है कि नहीं होता? तीव्रता होती है कि नहीं? होती है। मुनिराज जो आहार के लिए निकले हैं, मुनिराज जो ग्रंथ रचना कर रहे हैं, मुनिराज जो किसी को उपदेश दे रहे हैं, है ना, ये सब उनके संजुलन का तीव्र उदय है। समझ में आ रही है बात? उनकी तीव्रता ऐसी है, इतनी तीव्रता, इससे ज्यादा होती नहीं उनकी तीव्रता। समझ में आ रही बात? ऐसा। तो मुनिराज के कषायों की तीव्रता अलग प्रकार की, श्रावक की कषाय की तीव्रता अलग प्रकार की, असंयत सम्यक दृष्टि के उदय ये कषाय की तीव्रता अलग प्रकार की, और मिथ्या दृष्टि की तीव्रता अलग प्रकार की माने अनंतानुबंधी की अपेक्षा से। तीव्रता मंदता देखने जाओगे तो कदाचित आपको वो श्रावक दशा में ऐसा लगेगा कि सम्यक दृष्टि के तो ज्यादा तीव्र कषाय दिख रही है, और मिथ्या दृष्टि के नहीं दिख रही इतनी तेज कषाय। ये सम्यक दृष्टि तो भाई पे चक्र चला रहा, और वो मिथ्या दृष्टि तो कि पूरे के पूरे खाल उतार करके नमक मिर्ची भर दो तो आंख की कोर लाल नहीं हो रही उसकी। तो क्या कहें, क्या बोले इसको? तो तीव्रता मंदता की अपेक्षा ये भेद नहीं है, ये तो किस चीज का घात किया है, कौन से चारित्र का घात किया है, उस अपेक्षा ये भेद। ठीक है ना? देखिए इतना विशेष है। एक सेकंड, एक लाइन छूट गई ना। उदय युगपत हो, तहा चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहें। किसके? जिसके चारों हैं, तो जिसके चारों पड़े उसके चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान रहते हैं, माने उसके संजुलन भी तेज होती, मतलब वैसी तेज जो अनंतानुबंधी में ही संभव है, उसके जाने के बाद संभव। इतना विशेष है, जो अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादिक का होई, तैसा ताकों गए न हो। ये बात कल भी की थी अपन ने, ये उदाहरण वो कुत्तों के झुंड का, कि उनके होने पर जितना बल रहता है उसके जाने पर वैसा नहीं रहता। ऐसे ही अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान संजुलन का उदय हुई, तैसा ताकों गए ना होई। इसको प्रैक्टिकल घटित करें अपन। जैसे वो मिथ्या दृष्टि के अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन का उदय रहेगा, वैसा उदय सम्यक दृष्टि के नहीं रहेगा। जैसा वो सम्यक दृष्टि के प्रत्याख्यानावरण और संजुलन का उदय रहेगा, वैसा पांचवें गुण स्थान वाले के नहीं रहेगा। और जैसा पांचवें गुण स्थान वाले के संजुलन की तीव्रता रहेगी, वैसी संजुलन की तीव्रता मुनिराज की नहीं। समझ में आ रही है बात? अपने ऊपर वाली कषाय का अभाव हुआ तो ये नीचे वाली कषाय में भी उस हिसाब से कमी आ गई, है ना, वो भी कमजोर पड़ जाती, ऐसा इसका। ताते अनंतानुबंधी के गए किछु कषायनी की मंदता तो हो है, परंतु ऐसी मंदता न हो है जा करी कोई चारित्र नाम पावे। ठीक है, इतनी मंदता नहीं होती जो उसको चारित्र कहते। ये की बात मतलब इससे संबंधित प्रश्न 314 पर अपन ने देखा कि भाई इसके मोक्ष मार्ग क्यों नहीं कहा आपने, जब अनंतानुबंधी गई तो चारित्र का अंश तो प्रकट हुआ ही है, फिर इसके मोक्ष मार्ग क्यों नहीं कहा? कि भाई हुआ है ये बात पक्की, परमार्थ तया हुआ है, लेकिन नाम देना तो व्यवहार की श्रेणी में जाता है ना, और व्यवहार से नाम तभी दिया जाता है चारित्र का या मोक्ष मार्ग का कि जब वो इतने लेवल में, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, इतने लेवल की कषाय का अभाव हो, तभी जाकर के हम उसको नाम देते हैं, अन्यथा नाम नहीं देते। यहाँ पे वो 10 लाइनें टोडरमल जी ने जोड़ी है। पहले एक बार अपन ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर वो 10 लाइनें अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। परंतु ऐसी मंदता न हो है जा करी कोई चारित्र, ये यहीं से जोड़ी थी उन्होंने, चारित्र नाम पावे। जाते हैं कषायनी के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। कितने? असंख्यात लोक प्रमाण, माने जीव के जो विकारी भाव है असंख्यात प्रकार के हैं। ठीक है ना, यही अर्थ निकला, जीव के विकारी भाव असंख्यात प्रकार। 3 विषय सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान विषय मंदता पाइए है, ये निश्चय की बात। वास्तविक बात यह है कि पिछले स्थान से आगे के स्थान में, माने वो जो कषाय स्थान है वो आगे उतना विशुद्धि आई है, जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान से ज्यादा विशुद्धि उस दूसरे गुण स्थान में।
दूसरे से ज्यादा विशुद्धि तीसरे में, तीसरे से ज्यादा विशुद्धि चौथे में, चौथे से ज्यादा पांचवे में, पांचवे से ज्यादा छठे में, और आगे भी इसी तरह देखना, छठे से अधिक सातवें में, सातवें से अधिक आठवें में, उससे अधिक नौवें में, उससे अधिक दसवें। ठीक है, लेकिन इतना सब डिटेल कौन बोले? और तो और एक ही, अरे वैसे ही अपन गुण स्थानों के बारे में आपने सुना होगा कि परमार्थ तया देखें तो जितने प्रकार के जीव के भाव हैं, जैसे असंख्य देखे अपन, तो असंख्य प्रकार के ही गुण स्थान मानना। गुण स्थान कितने के? असंख्य होता है, लेकिन अब असंख्य को गिनाए तो जा नहीं सकता, असंख्य बोले तो गिना नहीं सकते, और ये नहीं कुछ भी नहीं तो फिर समझ में ही नहीं आएगा, तो उनको संक्षेप में 14 उनका वर्गीकरण किया, 14 प्रकार से। ठीक उसी तरह से ये कषाय के स्थान भी असंख्य तरह के, लेकिन उनके मुख्य रूप से 3 प्रकार में वर्गीकरण करते हैं कि एक तो असंयम नाम दे दो, एक देश संयम नाम दे दो, और एक सकल संयम नाम दे दो। तो जहां 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए, इतनी विशुद्धता प्रकट हो जाए मुनिराज की जितनी, वहां तो समझना सकल संयम। जहां 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धता प्रकट हो, वहां समझना देश संयम, और जहां इतनी भी नहीं हो तो वहां असंयम ही कहना। अब देखो गजब की बात है, उसी असंयम में मिथ्या दृष्टि भी शामिल है, उसी असंयम में सम्यक दृष्टि भी शामिल है। पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक वो सब असंयम कहलाए, इस वजह से कहलाए, समझ में आया? व्यवहार से असंयमी, निश्चय से देखें, वास्तव में देखें तो कि वास्तव में जितनी कषाय गई है उतनी विशुद्धता तो आई। वही अपना मटके का उदाहरण, मटके में 4 चम्मच पानी है ना, 2-4 चम्मच पानी है, बोलो पानी है कि नहीं मटके में? क्या कहते हैं? कह रहे वास्तव में तो है, वास्तव में तो है, लेकिन क्या कहते हो आप? अरे पूरा खाली पड़ा है मटका, बिल्कुल खाली है, इससे क्या होने वाला है? 2-4 चम्मच से इससे कोई प्यास बुझेगी क्या? खाली बोलते हो ना आप उसको, क्योंकि लोक व्यवहार में भरा मटका तब कहलाता है जब उसमें कम से कम 2-4 गिलास पानी तो है ना। लोक व्यवहार इसी तरह से काम करता है ना। लोक व्यवहार में आप किसको बोलोगे भरा मटका? थोड़ा बहुत भी भरा मटका किसको कहोगे? कि जिसमें कम से कम 2-4 गिलास पानी हो, जिसमें 2-3 गिलास आप निकाल करके पी सको, है ना। गिलास निकले भी तो सही ना उसमें भर करके, तभी जाकर के भरा कहलाएगा। अब 2-4 चम्मच में तो क्या तो निकलेगा उसमें, आया समझ में? तो जैसे लोक व्यवहार में उस मटके को हम खाली कह देते हैं, व्यवहार में परमार्थतया पानी है उसमें, ठीक ऐसे ही परमार्थ से देखें तो चारित्र का अंश प्रकट तो हुआ है, लेकिन जब तक वो इस लेवल का नहीं हो जाता तब तक उसको नाम नहीं दिया जाता। नाम तो तभी मिलेगा, है ना। आया समझ में? देखो पूर्व स्थान से उत्तर स्थान विषय मंदता पाई है, परंतु व्यवहार करी, आप सोच रहे हो मेरे मन से लगा रहा हूं व्यवहार और निश्चय की बात है। ये देखो इस पंक्ति में क्या लिखा, व्यवहार करी 3 स्थान विषय 3 मर्यादा करी। व्यवहार से 3 भेद करे, निश्चय से तो पूर्व से उत्तर में विशुद्धि बढ़ती हुई, माने पिछले से अगले में विशुद्धि बढ़ती हुई है। व्यवहार से उनमें 3 मर्यादा करी, आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, पीछे केते देश संयम रूप कहे, पीछे केते सकल संयम रूप कहे। ठीक है, 3 तरह के भेद कर दिए। 3 विषय प्रथम गुण स्थान ते लगाए, चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत जे कषाय के स्थान हो हैं वे सर्व असंयम ही के हो हैं, ताते कषायनी की मंदता होते भी चारित्र नाम न पावे। क्या ये पहले से लगा के चौथे तक जितने भी हैं वो सब असंयम की श्रेणी में गए, इसलिए भले ही अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, भले ही वास्तव में वो चारित्र का अंश वहां प्रकट है, लेकिन तो भी कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाता। वो कषाय घटी तो है, मंद तो हुई है ना, लेकिन वो चारित्र नाम नहीं पाती। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहार है ना। ये तो अगला पैराग्राफ आ गया ना, इसको अपन बाद में देखते हैं। अभी जो 10 पंक्तियां टोडरमल जी ने काटी हैं, पहले तो आपको एक चित्र दिखा दूं मैं। ये कहाँ पे काटी है? वो जो लिखा ना, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र, अगर आपको निशान लगाना है तो यहाँ लगाए, चारित्र शब्द के बाद ये पंक्तियां आएंगी। ये देखिए ये काटी हुई पंक्तियां दिख रही है, ये 8-10 पंक्तियां हैं, कम से 10 पंक्तियां हैं।
ये काटी हुई पंक्तियां हैं यहाँ। अब ये काटी हुई को हमने गौर करके देखा और वो पंक्तियां नोट करी हैं, तो मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या था वाक्य अपना? इसलिए अनंतानुबंधी जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है ना, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र का अंश प्रकट हुई। तो एक तो अंश प्रकट हुई, ये बात गलत लग रही थी टोडरमल जी को, तो सुधार के उन्होंने लिखा चारित्र नाम पावे, है ना, क्योंकि अंश तो प्रकट हुआ ही है, इसीलिए काटा उसको। आगे का है खास तो काम। जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान विषय, मिथ्यात्व का कबहू मंद उदय हुई, तहां मिथ्यात्व की मंदता तो हो है, परंतु ऐसी मंदता ना हो है जा करी सम्यक्त्व का अंश प्रकट। ठीक है। बहुरी मिश्र मोहनी विषय, तीसरे गुण स्थान में, ऐसा मंद उदय हो है जा करी किंचित अंश सम्यक्त्व का प्रकट हो, उसमें नहीं है, ये तो काटी हुई। बहुरी सम्यक्त्व मोहनी विषय, ऐसा मंद उदय हो है जा करी सम्यक्त्व की घात न होए किंचित मल्ल। ये लेवल देखे ना बनने अलग अलग, ये अलग अलग लेवल दिखा। तैसे अनंतानुबंधी का उदय दूर भय, चतुर्थ गुणस्थान विषय कषाय का मंद उदय होई, तहा कषाय की मंदता हो है, परंतु ऐसी मंदता न हो है जा करी चारित्र का अंश प्रकट हुई। ये पूरा का पूरा टोडरमल जी ने काटा, क्योंकि उनको भी ये बात खटक रही थी कि अंश तो प्रकट होता है, नाम नहीं पाता। दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है? चारित्र का अंश प्रकट होना और चारित्र नाम पाना। तो अंश तो प्रकट होता है, इसी बात से उन्होंने पूरा काटा। और क्या कह रहे हैं? बहुरी अप्रत्याख्यान का उदय दूरी भय, देश संयत विषय, ऐसा मंद उदय हो है जा करी किंचित चारित्र का अंश प्रकट हो, और नाम भी पाता है ना। भाई दो कषाय चौकड़ी गई ना, अप्रत्याख्यानावरण गई, तो वहां पे देश संयम प्रकट होता है और वो नाम भी पाता। बहुली प्रत्याख्यान का उदय दूरी भय, ऐसा मंद उदय हो है जा करी चारित्र का घात न होए किंचित मल लागे। माने फिर तो सकल चारित्र आ ही गया, है ना, सिर्फ मल लगता है, थोड़ा वो संज्वलन जितना मल लगता है, बाकी उसमें घात वात कुछ होता है। ऐसे अनंतानुबंधी गए चारित्र नाम पावे है, जैसे चारित्र नाम न पावे, जैसे कोई वस्तु के बहुत वस्त्र लपेटे थे, तहां कोई वस्त्र दूर किया, परंतु उस वस्तु का अंश भी प्रकट ना भया। बहुत सुंदर उदाहरण है ये, इसको समझने के लिए, है ना। देखो इसको ऐसे समझो कि जैसे ये है ना, ये लकड़ी, इस पे मैंने 4 कपड़े लपेटे, 4, जैसे रुमाल है, अब ऐसे रुमाल को ऐसे तह करके ऐसे 4 करके लपेट दी। ठीक है, तो अंदर जो है, इसके अंदर मान लो ये पर ने लगा रखा है, इस पे लिखा हुआ है कुछ, तो वो दिखता है क्या? वो चारों के चारों लगे हो तो बिल्कुल नहीं दिखता। अब एक कपड़ा हटा दिया, ऊपर ही ऊपर वाला एक हटा दिया, तो क्या होगा? हल्का हल्का कुछ ऐसा आभास तो आएगा, लेकिन तो भी आप पढ़ नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है ना। और 2 कपड़े हटाए तो फिर भी थोड़ा सा अपने को दिखने लगता हल्का हल्का, लेकिन तो भी एकदम वो स्पष्टता नहीं होती जो पूरी तरह से। और आखिरी जो कपड़ा था वो तो इतना झीना था कि पूरा का पूरा पढ़ने में आता है, कोई दिक्कत नहीं आती, थोड़ा सा उसमें समझ लो जो धुंधलापन है बस वो रहता है, बाकी पढ़ तो वैसा उदाहरण है। किसी वस्तु पर 4 वस्त्र लपेटे थे, उनमें से एक वस्त्र हटने पर भी उसका कोई रूप बिल्कुल ऐसा जगमगाट नजर नहीं आता, इसलिए क्या कहते हैं, अरे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वास्तव में हुआ तो है ना। इसको दूसरे उदाहरण से समझो। जैसे मान लो कोई पत्थर है ना, अब उस पत्थर पर 4 बार चोट पड़े, आपने 4 बार उस पर हथौड़ी से चोट मारी, तब जाकर के वो टूटा। ठीक है, 4 बार में वो टूटा, 4 इसलिए ले रहा हूं कि 4 चौकड़ी, ठीक है ना, 4 बार की चोट में वो टूटा। तो अब ये बताओ कि वो चौथी बार जो चोट पड़ी उसी से टूटा, कि पहली बार की चोट में भी कुछ असर पड़ा था उसको? पहली बार जो आपने चोट मारी थी उससे असर पड़ा था कि नहीं पड़ा था? कि वास्तव में तो असर वहीं पर पड़ा था,
बाद में तो वो जो समझ लो दरार वगैरह आई या कुछ भी आया, उसके बाद वो बाकी की बाद वाली चोट से और ज्यादा काम हुआ। ऐसा का ऐसा हिसाब इसमें अनंतानुबंधी के जाने में समझना चाहिए। ठीक है। कोई वस्त्र दूर किए किंचित अंश प्रकट हो है, बस इतना लिख करके फिर टोडरमल जी ने काट दिया था। और इसके साथ एक नोट और लगाया हमने, 247 वाले विचार स्थल के साथ देखा। हाँ, 247 पेज पर एक और चीज नोट की थी, जहां पे शायद विशेष निशान भी लगवाया होगा कि उनके 5वां गुणस्थान है मोक्ष मार्ग है, और इसके पहला ही गुणस्थान किसकी बात चल रही थी? वो प्रश्न था कि ये मुनि वेशधारी है, और भाई श्रावक से तो ऊंचा कहो ना इसको। अगर ये गलत भी है, मान लो द्रव्यलिंगी भी है, तो वो द्रव्यलिंगी को तो श्रावक से ऊंचा कहो। तो वहां एक चीज टोडरमल जी ने दी थी कि उसको तो मोक्ष मार्ग है। किसको? वो श्रावक को। सम्यक दृष्टि जो श्रावक है वो मोक्ष मार्ग ही चौथा गुणस्थान वाला है, और ये जो है ये पहले ही गुणस्थान में पड़ा है। भले ही बाहर का वेश ऊंचा हो, लेकिन ये पहले ही गुणस्थान में पड़ा है। तो देखो वहां भी सिद्ध किया ना कि मोक्ष मार्ग तो है उसको, वहां से भी उसकी ये बात सिद्ध होती है। इसके साथ अगर मिलान करके इस कटी हुई पंक्तियों को अपन देखते हैं तो कुछ विशेष बात ख्याल में आती है। वैसे काट करके जो लिखा है टोडरमल जी ने, उसमें भी पूरा का पूरा स्पष्ट कर दिया है, और काटी हुई चीज में तो कुछ कमी ही रहती है, इस वजह से ही काटते हैं। वो तो उपयोगी जान करके अपन ने फिर भी नोट कर लिया, लेकिन उससे अपने को बारीकी ख्याल में आती है टोडरमल जी। ये देखो इतनी इतनी बारीक बातों पर ध्यान देकर के ग्रंथ लिखा है। अब तो खैर समापन होने आया है ना, और ये कितनी जगह अपने को इस बात का दिग्दर्शन हुआ है कि टोडरमल जी को एक अक्षर भी अगर कुछ गड़बड़ लगता तो पूरा काट करके और ज्यादा विशेष रूप से ढंग से लिखते, व्यवस्थित लिखते। तो ये इस बात की निशानी है ना। हल्कापन कहीं नहीं रखा उन्होंने। चाहते तो लिख सकते थे पैराग्राफ ऐसा कैसे कि थोड़ा भी अंश प्रकट नहीं हुआ, लेकिन उनको खटका लगा कि नहीं, अंश तो है, नाम नहीं दिया। तो पंक्ति बदल के उन्होंने क्या किया? चारित्र नाम नहीं पाता, है ना। पहले लिखा था चारित्र का अंश प्रकट नहीं होता, उसको काट के लिखा चारित्र नाम नहीं पाता, माने वो अंश प्रकट तो होता है ना। ये सब बात इससे सिद्ध होती है। तो जो ऐसा ऐसा सोचते हैं कि चौथे गुणस्थान में चारित्र है ही नहीं, तो ये पंक्तियां ढंग से पढ़ ले अच्छे से। लिखा है परमार्थ तया, लिखा ना ये परमार्थ से, तो है ना वो उसके हुआ है प्रकट। ये अगले पैराग्राफ में आ रहा है, अगला पैराग्राफ बहुत काम का है, आगे का पैराग्राफ देखेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं। यद्यपि कहां चला गया, यद्यपि परमार्थतः कषाय का घटना चारित्र का अंश है। परमार्थतः माने वास्तव में जितनी कषाय घटी है उतना तो चारित्र का अंश ही है ना, क्योंकि चारित्र मोहनी वो चारित्र की विरोधी। अब चारित्र मोहनी जितने भी अंश में गई, तो जितने अंश में गई उतने अंश में चारित्र वहां है। ये बात परमार्थ की वास्तविकता की, लेकिन ये कहने की बात नहीं, ये व्यवहार की बात नहीं। यद्यपि परमार्थतः कषाय का घटना चारित्र का अंश है, तथापि व्यवहारतः जहां ऐसा कषायनी का घटना हुई जा करी एक सेकंड जा करी श्रावक धर्म मुनि धर्म का अंगीकार हुई, तहां ही चारित्र नाम पावे है। सो असंयत विषय ऐसे कषाय घटना ऐसे कषाय घटे नहीं, ताते यहाँ असंयम है। हो गया ना, है अभी और है, देखिए इसलिए वहां असंयम गया है। कषायनी का अधिक हीनपना को होते भी जैसे प्रमत्त आदि गुणस्थाननि विषय सर्वत्र सकल संयम ही नाम पावे, तैसे मिथ्यात्वादि असंयत पर्यंत गुणस्थाननि विषय असंयम नाम पावे है। सर्वत्र असंयम की समानता न जाने, ये और जोड़ दे। बहुत काम का पैराग्राफ है, बहुत जोरदार पैराग्राफ। क्या कहा कि भाई यद्यपि कषाय वो चारित्र की घातक है, चारित्र की विरोधी है, तो कषाय के घटने पर चारित्र होगा तो सही, है ना, चारित्र प्रकट तो होगा। ये बात पक्की 100% पक्की, क्योंकि चारित्र में काम हुआ है ना, कुछ तो काम हुआ ही है चारित्र में। ऐसा तो है ही नहीं कि चारित्र में कुछ काम नहीं हुआ। इसके विरोधी गए हैं चारित्र के विरोधी,
तो चारित्र में कुछ ना कुछ तो खुलासा होगा ही होगा, चारित्र वहां पे कुछ ना कुछ शुद्ध होगा ही होगा। लेकिन नाम कब दिया जाता है कि जहां पे या तो श्रावक दशा का अंगीकार हो या मुनि दशा का अंगीकार हो, तभी जाकर के वो चारित्र नाम दिया जाता है, संयम नाम दिया जाता है। देखा ना, श्रावक धर्म मुनि धर्म का अंगीकार हुई तहां ही चारित्र नाम पावे। सो ऐसे कषाय घटे नहीं असंयत दशा में, असंयत गुण स्थान में, माने चौथे गुण स्थान तक, पहले से लगा के चौथे गुण स्थान तक इस जाति की कषाय तो घटती नहीं है कि इसके श्रावक दशा आ गई या मुनि दशा आ गई। ताते यहाँ असंयम कया है, इसलिए यहाँ पे असंयम नाम दिया। ध्यान रखना, असंयम जरूर कहा टोडर मिल जाना, लेकिन अचारित्र नाम जो बोलते हैं ना बहुत से, अचारित्र नाम नहीं दिया टोडर। क्यों नहीं दिया? पेज नंबर 92 पर इसका जवाब है, पहले भी अपन ने नोट किया था, आपको ध्यान है। अचारित्र किसको कहा था? मिथ्या चारित्र। स्पष्ट लिखा है टोडर मल जी ने वहीं पे 90, 91, 92 में। क्या? अदर्शन कहा मिथ्या दर्शन, अज्ञान कहा मिथ्या ज्ञान को, अचारित्र कहा मिथ्या चारित्र को। इसलिए टोडर मल जी ने सावधानी पूर्वक असंयम शब्द डाला, अचारित्र नाम नहीं डाला। अब अपने बहुत से लोग क्या करते हैं, यूं कहते हैं कि एक काम करो, यहाँ पे मिथ्या चारित्र तो अपन बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन है चौथा गुण स्थान, इसलिए मिथ्या चारित्र तो कैसे बोले, और सम्यक चारित्र नाम दे नहीं सकते, तो अपन एक काम करोगे, इसको अचारित्र कह दो। अचारित्र मिथ्या चारित्र का ही पर्यायवाची, ये ध्यान रखना, भूल के भी अचारित्र मत कहना। असंयत नाम मिलता है, असंयत सम्यक दृष्टि, ये उसका नाम ही, चौथे गुण स्थान का नाम ही है असंयत सम्यक, तो है ना, अविरत, अविरत नाम है, समझ में? यद्यपि असंयम बोलो कि अचारित्र बोलो, एक जैसा ही है, लेकिन अचारित्र जब रूढ़ है मिथ्या चारित्र के लिए, तो अपने को उसका प्रयोग क्यों करना? इतनी सीधी सी बात है, हमें उसका प्रयोग क्यों करना? ऐसे कषाय, यहाँ पे ऐसी कषाय घटे नहीं, ताते यहाँ असंयम कया। कषायनी का अधिक हीनपना होते भी, अभी बहुत बढ़िया तर्क दिया है। देखो, 7वें गुण स्थान में क्या है? सकल संयम है, और 8वें में भी सकल संयम, 9वें में उसमें भी सकल संयम, 10वें में उसमें भी सकल संयम, आगे भी सकल संयम। तो ये बताओ, सब समान ही है क्या? सारे के सारे समान है। उत्तरोत्तर विशुद्धता बढ़ती हुई है ना, उत्तरोत्तर शुद्धि ज्यादा है ना, छठे से 7वें में, 7वें से 8वें में, 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में ज्यादा होते हुए है ना वो। लेकिन फिर भी जैसे उनको हमने एक ही नाम दे दिया सकल संयम, ठीक उसी तरह से यहाँ पे पहले गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी क्या करें, उनको असंयम की श्रेणी में ही रखा। ठीक है, ऐसा ये उदाहरण दिया है यहाँ। जैसे प्रमत्तादि गुण स्थान विषय, मतलब चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि है वो, तो वेद ज्ञान, बस वेद ज्ञान के कारण ही सम्यक दर्शन हुआ उसको, वेद ज्ञान। हाँ, सारी चीजें हैं, अकेला भेद ज्ञान क्यों? अपन ने देखे ना लक्षण 4 प्रकार के। तो मतलब फिर वो मतलब संयम पाले, व्रत पाले, कोई जरूरी नहीं है, मतलब यूं पल रहे हैं उसको कि नहीं पल रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे ये आप बाहर की बात कर रहे हो, ये बाहर की क्रिया है ना, व्रत पाले, उपवास करे, संयम पाले, ये तो बाहर की क्रिया है। तो मिथ्या दृष्टि की भी देखी जाती है। सम्यक दृष्टि भी जमीन पर देख देख करके चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा। मिथ्या दृष्टि चलता है, अपन लोग ही चलते हैं, अपन सब चलते हैं कि नहीं जमीन पर देख? तो हमारा जमीन पर देख के चलना ईर्ष्या समिति कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। बस वैसे समझना भाई, हम भी जमीन पर देखकर चलेंगे, मुनिराज भी जमीन पर देखकर चलेंगे, लेकिन हमारा जमीन पर देख करके चलना जैसे ईर्ष्या समिति नहीं है, ऐसे ही भले ही चौथे गुण स्थान में वो बाहर का थोड़ा बहुत संयम पालता भी हो, तो भी वहां एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, तो वो देश संयमी नहीं, इसलिए वो चारित्र नाम नहीं पाएगा। हाँ, वो चारित्र नाम नहीं पाता भाई, सीधा सा है, बाहरी क्रिया से इस संयम का नाम चारित्र नाम नहीं पाता का अर्थ समझ में आ गया ना? बाहरी क्रिया से तो संयम का कोई लेना देना है नहीं। संयम का या चारित्र का लेना देना किससे है कि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव न्यूनतम चाहिए। कषाय चौकड़ी का, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो वो देश चारित्र वाला कहलाएगा, देश संयमी कहलाएगा। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो वो सकल संयमी, सकल चारित्र वाले मुनिराज कहलाएगा। आया समझ में? और ये 2 होने चाहिए, 2 का अभाव कम से कम चाहिए, तभी जाकर के उसको नाम दिया जाता है।
और जब ये इसीलिए संयम चौथे और गुणस्थान वाला, हाँ संयम और वास्तव चारित्र में जब तभी काम सही करते नहीं। हैं। अरे मिथ्या दृष्टि सामायिक करे और सम्यक दृष्टि सामायिक करे, लेकिन तो भी दोनों के सामायिक प्रतिमा नहीं, है ना। और पांचवें गुणस्थान वाला सामायिक प्रतिमा वाला वो सामायिक करता है, वो सामायिक वाला, ऐसी सीधी बात है भाई। मुख्य चीज है वो चौकड़ी, कषाय चौकड़ी का अभाव, कषाय क्योंकि चारित्र का घातक कौन, कि वो चारित्र मोहनी। तो चारित्र मोहनी उस लेवल का जावे तो वो चारित्र नाम पाए, है ना। परमार्थ से तो एक कषाय चौकड़ी गई है तो उतनी शुद्धता आई है, लेकिन फिर भी नाम तो हम तभी देंगे जब कम से कम 2 कषाय चौकड़ी का अभाव। व्यवहार इसी तरह से चलता, ठीक है ना। ये व्यवहार इसी तरह से चलता, परमार्थ से तो उसके हुआ, परमार्थ से वो है, लेकिन उसमें फूले समाने जैसी बात नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है, ऐसा, ठीक है। प्रमत्तादि गुणस्थान विषय सर्वत्र सकल संयम ही नाम पावे, तैसे मिथ्यात्व आदि असंयत असंयत पर्यंत गुणस्थान विषय असंयम नाम पावे है, लेकिन सर्वत्र असंयम की समानता न जाननी, क्या कि उन सब जगह पे असंयम एक जैसा ही हो, ऐसा नहीं है। ये पहले गुणस्थान का असंयम और चौथे गुणस्थान का असंयम एक जैसा, बिल्कुल नहीं, अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर। वहां चारों कषाय चौकड़ी पड़ी है, यहाँ एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो इतना अंतर जो है वो तो स्वीकार करना ही करना। नाम भले मत दो, कोई दिक्कत नहीं, नाम भले मत दो, ठीक है। देखिए आगे फिर प्रश्न, बहुरी यह प्रश्न, जो अनंतानुबंधी सम्यक्त्व को न घाते हैं तो याके उदय होते हैं सम्यक्त्व ते भ्रष्ट हुई सासादन गुणस्थान को कैसे पावे। प्रश्न समझ में आया। उसने वो पकड़ रखा है प्रश्न शुरू से ही, जो पिछले 3 प्रश्न निकले ना बिल्कुल उसी ट्रैक पे है, कि ये बताओ आप तो ये किसका घात करती है, ये अनंतानुबंधी किसका घात करती है, अगर ये सम्यक्त्व का घात करती है, नहीं करती है तो ऐसा क्यों कहा, या ये चारित्र का घात करती है तो चारित्र का अंश कहो। ये सारे प्रश्न जो पीछे बने वो इसी से जुड़े हुए। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात अगर नहीं करती, जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में कहा, पिछले प्रश्न के जवाब में क्या टोडरमल जी से पूछ रहा है कि आपने कहा कि वास्तव में लिखा था ना टोडरमल जी कि वास्तव में चारित्र मोहनी की प्रकृति है ये, इस वजह से चारित्र का ही घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। परमार्थतया चारित्र का ही घात करती, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। अब उसने इस बात को पकड़ लिया, वो क्या कह रहा है, अगर ये सम्यक्त्व का घात नहीं करती है तो बताओ अनंतानुबंधी का उदय आने पर एक गिर कैसे जाता है। दूसरे गुणस्थान में कब आता है ये जीव, दूसरे गुणस्थान में आता ही तब है जब अनंतानुबंधी का उदय, मिथ्यात्व का उदय नहीं आया वहां। समझ में ही बात, वहां मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया था। अभी औपशमिक सम्यक्त्व का जब काल पूरा होने वाला होता है उसके पहले ही अनंतानुबंधी का उदय आ जाता, उसका काल पूरा होने के पहले, माने उस सम्यक्त्व के काल में ही, सम्यक्त्व के काल में ही अनंतानुबंधी का उदय आ गया। मिथ्यात्व का तो नहीं आया ना, क्योंकि मिथ्यात्व का अगर उदय आता तो पहले गुणस्थान में जाता। ये यहाँ पे इस अनंतानुबंधी का उदय आया और इस वजह से चौथे गुणस्थान से गिर करके दूसरे गुणस्थान में आया है। तो देखो साफ साफ दिख तो रहा है कि ये सम्यक्त्व का घात करती है। और टोडरमल जी आप तो मना कर रहे हो कि ये सम्यक्त्व की घातक नहीं, ये क्या चक्कर। देखिए इसका क्या जवाब दिया। का समाधान, जैसे कोई मनुष्य पर्याय का नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट भया हुई, ताको मनुष्य पर्याय का छोड़नहारा कहिए। छोड़नहारा मतलब छोड़ने वाला, है ना। क्या किसी जीव को ऐसा रोग पैदा हुआ किसी मनुष्य को कि अब ये मरेगा ही, तो क्या कहते हैं कि ये रोग इसका तो मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला है, छुड़ाने वाला है ना। बोलते हैं ना प्राण घातक बीमारियां, क्या मनुष्य पर्याय का नाश करने वाला रोग है। बहुरी मनुष्यपना दूर भय देवादि पर्याय हुई, सो तो रोग अवस्था विषय न भया, यहाँ मनुष्य ही का आयु है ना। ये उदाहरण समझ में आया। वो जो रोग हुआ है, वो रोग कौन सी दशा में हुआ, देव पर्याय में।
कि मनुष्य पर्याय, यूं समझो आप तो कि अभी मनुष्य पर्याय, ठीक है, यहाँ कोई रोग हुआ, उस रोग की वजह से मरना तय है, कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, मरना तय है, अब वो मर करके देवगति में जाएगा, ये कंडीशन है। अब अपना प्रश्न तो ये कि रोग किस दशा में पैदा, रोग मनुष्य दशा में पैदा हुआ कि देव दशा में? मनुष्य दशा में पैदा हुआ है। मनुष्य दशा में पैदा होकर के ही मनुष्य करने का एक घात करता है। समझ में आ रही बात? तो ये काल किसका कहलाएगा? रोग का काल किसका कहलाएगा? रोग का काल किसका? मनुष्य दशा का कि देवगत दशा का? मनुष्य पर्याय का, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई ना? अब देखो, कैसे सम्यक्त्व के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट भया, है ना? सम्यक दृष्टि जीव के वो सम्यक्त्व के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय, वो प्रकट हुआ। ताको सम्यक्त्व का विराधक सासादन कया, मतलब विराधना करने वाला। यहाँ पे शायद विरोधक शब्द था, विरोधक को सुधार के विराधक कर लेना आप, विरोधक लिखा हुआ होगा, वो विरोधक नहीं है, विराधक है, विराधक, विराधना करने वाला, ठीक है ना? जिनके में विरोधक लिखा है वो विराधक कर लीजिए। तो ये जो अनंतानुबंधी का उदय आया, जो इसके सम्यक्त्व का घात करने वाला, ये कब आया बताओ? ये सम्यक्त्व की दशा में ही आया है ना, ये मिथ्यात्व की दशा में तो नहीं आया, सम्यक्त्व के रहते हुए आया है। तहा सम्यक्त्व का विराधक सासादन कया, बहुरी सम्यक्त्व का अभाव है, मिथ्यात्व हुई, सम्यक्त्व का अभाव होने पर मिथ्या दर्शन होता। सो तो सासादन विषय न भया, नाम क्या है दूसरे गुण स्थान का? सासादन सम्यक्त्व, ना कि सासादन मिथ्यात्व। माने दूसरा जो गुणस्थान है वो कौन सी दशा का है? सम्यक्त्व का है मिथ्यात्व? सम्यक्त्व का ही है। उस समय सम्यक्त्व का ही काल चल रहा है, सम्यक्त्व के रहते हुए ही वो विराधक उसका पैदा हुआ है, जो उसको नाश करने वाला है। आया समझ में? उसके बने रहने पे, सम्यक्त्व के बने रहने पे ही वो हुआ है। और अभी भी जब ये आया है, अनंतानुबंधी का उदय आया है, तब भी मिथ्यात्व नहीं आ गया, वहां मिथ्यात्व प्रकट नहीं हो गया। अभी मिथ्यात्व तो अभी थोड़ी देर में प्रकट होने वाला है, जितना भी उसका समय है वो, है ना? 6 आवली का समय बताते हैं ना, तो उतना जो समय है उसके बाद वो मिथ्यात्व आएगा, तब तक सम्यक्त्व की ही दशा। देखिए, तो सासादन विषय न भया, कौन? वो मिथ्यात्व जो सासादन में नहीं हुआ। यहां उपशम सम्यक्त्व ही का काल है ऐसा जानना, यहाँ मिथ्यात्व का काल नहीं है। बहुत से सोचते हैं कि दूसरा गुण स्थान का मिथ्यात्व का, दूसरा मिथ्यात्व का नहीं, वो सम्यक्त्व का ही। इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई व्यक्ति 4 मंजिला छत पर खड़ा था, ठीक है, 4 मंजिला मकान की छत पर खड़ा, ठीक, अब वो वहां से गिरा। 4 मंजिल जमीन से ऊपर है कि नीचे है? 4 मंजिल तो जमीन से ऊपर ही है ना, पहली मतलब जमीन के ऊपर ही है ना 4 मंजिल तो। अब वो वहां से गिरा है, जमीन पर नहीं आया है, ध्यान रखना, जमीन पर नहीं आया है। वहां से उसका जो गिरना है वो निश्चित रूप से जमीन पर आने का कारण है या नहीं? कि है, 100% है। लेकिन अभी वो जमीन पर है क्या? अभी तो जमीन पर नहीं है। अभी कहाँ है? कि अभी भी वो जमीन से ऊपर ही है ना, हवा में है, 1 सेकंड में जमीन पर आकर के पड़ने वाला है। लेकिन जब तक हवा में है तब तक क्या कहोगे उसको? जमीन पर पड़ा कहोगे कि जमीन से ऊपर कहोगे? कि जमीन से ऊपर ही है, लेकिन जमीन पर गिरने वाला है ना, आने ही वाला है, ये नीचे आने वाला है, तैयारी है बिल्कुल, अभी हाथ पांव टूटने वाले। ऐसी की ऐसी स्थिति में अनंतानुबंधी का जो उदय आया वो कहाँ आया? सम्यक्त्व के काल में। और वो सम्यक्त्व का भला नहीं है, सम्यक्त्व का विराधक है, सम्यक्त्व की विराधना करता है, और वो विराधना के चलते ही ये मिथ्यात्व को प्राप्त होगा, ये बात भी पक्की। लेकिन उस विराधना के काल में आखिरकार दशा तो सम्यक्त्व की ही है ना, अभी भी वो मिथ्यात्व नहीं, ऐसा। भले ही उस बात में दम नहीं हो, दम क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो आने ही वाला है मिथ्यात्व में। वो कोई यहाँ से अब कोई हवा में ही छलांग लगा करके ऊपर नहीं पहुंच जाए, है ना, बीच में कोई वो सर्कस की नेट नहीं लग रही है जो यहाँ से कूद करके वापस चला जाएगा। यहाँ कोई नेट नहीं है, सीधा का सीधा नीचे ही आया है, ऐसा, ठीक है। तो सासादन विषय ये तो नहीं हुआ,
है ना। सम्यक्त्व का अभाव होने पर ही होगा ना मिथ्यात्व। तो सम्यक्त्व का जब अभाव होगा तभी मिथ्यात्व होगा। और सासाधन के समय मिथ्यात्व होगा कि नहीं है, तो वो नहीं हुआ। उपशम सम्यक्त्व ही का काल है ऐसा जानना। ऐसे अनंतानुबंधी चतुष्क की सम्यक्त होते अवस्था हो है। इस तरह से अनंतानुबंधी चौकड़ी की इस तरह की दशाएं यहाँ पर होती हैं। हाँ, चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं। नहीं जो लिखा है नहीं काट दो, नहीं के स्थान पे है लिखिए, ये सुधार, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया बात। टोडरमल जी ने तो हो है लिखा, अब यहाँ नहीं लिख दिया, नहीं छप गया मतलब। ऐसे अनंतानुबंधी चतुष्क की सम्यक्त होते अवस्था हो है, अवस्था होती है। ये जाने कैसे चल पड़ा ये होती नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल उल्टा है। प्रकरण समाप्त कर रहे हैं ना अनंतानुबंधी का, तो कह रहे हैं नई पुस्तक में तो होती ही है। नई वाली में नहीं, पुरानी की बता रहा हूँ। पुरानी में होती नहीं ऐसा छपा हुआ है। स्मारक से या जो सोनगढ़ से छपी हुई है उन दोनों में नहीं छप गया। किसी किसी में तो सही है ना। बहुत सी जो पुरानी पहले जो कंप्यूटर नहीं चलता था उस टाइम पर वाली में तो सही है, और अभी वाली में ये जब से कंप्यूटराइज हुआ तब से ये गड़बड़ हो। देखिए इस तरह से अनंतानुबंधी चतुष्क की अवस्था होती है। ताते सात प्रकृति के उपशमादित्य भी सम्यक की प्राप्ति कहिए है। वो जो अपन ने कल या परसों बात की थी, 3 प्रकृतियां तो दर्शन मोहनी की और 4 ये अनंतानुबंधी, ऐसे सात। अथवा एक अकेली हो मिथ्यात्व की तो 5 बन जाएंगी, 4 अनंतानुबंधी की और एक अकेली मिथ्यात्व। इस तरह से उनका उपशम होता है या क्षय होता है, तब जाके वो उपशमिक या क्षयिक की प्राप्ति होती। 7 प्रकृति के उपशमादिक ते भी सम्यक्त की प्राप्ति कहिए, ठीक है ना। इस समय तो हो गया है। अब अगला जो प्रश्न है कि भाई सम्यक्त मार्गणा में 6 भेद करें साहब, आपने तो 3 बताया। मैंने टोडरमल जी का जो कहना था शुरू में, क्या कहा था अपने से उन्होंने कि सम्यक दर्शन के 2 भेद, एक तो निश्चय, एक व्यवहार, ठीक है। उसी में 2 भेद निसर्गज और अधिगमज के रूप में भी थे। उसके बाद सम्यक्त के 10 भेद भी बता दिए, और फिर बाद में 3 भेद भी बता दिए। अब वो सामने वाला कह रहा है कि साहब सम्यक्त मार्गणा जो बात चलती है, 14 मार्गणा में एक सम्यक्त नाम की मार्गणा है। जब हम सम्यक्त मार्गणा के बारे में पढ़ते हैं तो वहां तो 6 भेद सुनने में आते हैं। वो कैसे है, समझ में आई बात? वो कैसे है? क्योंकि सम्यक्त के 2 भेद, 3 भेद और 10 भेद ये तो समझ में आए, ये 6 भेद कौन सा है? तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, फिर ये प्रकरण का समापन हो जाएगा मेरे ख्याल से। आगे का भी अब तो एक 1.5 पेज बचा है, इसके बाद तो जल्दी ही पूरा होगा। कल या परसों में मेरे ख्याल से पूरा हो जाना चाहिए, है ना। ये पढ़ करके रखें और विशेष फिर इसको कल समझेंगे। निज निधि निज में बताई यह उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।